गुड मॉर्निंग। बैठिए। तो आज हम लोगों का साइंस का सेट एच है। सेकंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है 2024 का। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। फिर विषय निष्ठ प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना होता है। 2-2 मार्क वाले प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अलग-अलग खंड करके पूछा हुआ है ना। फिजिक्स का पार्ट अलग, केमिस्ट्री का पार्ट अलग और बायोलॉजी का पार्ट अलग। ठीक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अलग अलग खंड में ही है। फिजिक्स के पार्ट में अलग, केमिस्ट्री का जो दीर्घ है वो केमिस्ट्री वाले पार्ट में, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी वाले पार्ट में होता है। तो हम लोग दीर्घ और लघु पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग कर ले एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह लीजिए, आप जो कह लीजिए। क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ना कहानी को। सभी अम्ल, जो भी अम्ल है वो जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करते हैं? H+ आयन ही प्रदान करेंगे, चाहे वो कोनो अम्ल हो। कोई दिक्कत है? निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है? दुर्बल वाला होता है। CH3COOH, जिसमें भी ये COOH है वो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। और वैसे भी आप समझिए, यहाँ HCl, H2SO4 और HNO3 क्या है? प्रबल अम्ल है। तो निश्चित रूप से उसको दुर्बल होना है। तो प्रबल को याद रखो, प्रबल 3 गो है जिसको याद रखना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 3 गो ही तुमको याद रखना है, HCl, HNO3 और H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यही 3 गो को, अगर ये 3 गो स्ट्रॉन्ग याद है तो चौथा ऑलरेडी जो है वो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सिल्वर आयोडाइड। श्वेत, पहले आने तो दो। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो जो सिल्वर आयोडाइड है बाबू, एजी आई, एजी आई, क्यों? एजी का भी वैलेंसी एक होता है, आई का भी वैलेंसी एक होता है। आई वैसे भी हेलोजन ग्रुप का आदमी है ना। तो एजी आई किस रंग का होता है? तो तुम लोग के हिसाब से किस रंग का होता है? इसको स्किप कर दिया। ये पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, हीरा। वैसे भी जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। देखो कौन परमानेंट है, जिसमें एकदम कुछ नहीं हो सकता है ना। गलती का चांस ही नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा है, 50 गो 40 गो पुराना पुड़ ही जाएगा। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो 3 गो है ना। हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिंस्टर फुलेरिन, 3 गो होता है अपरूप इसका, है ना। अपरूप नाम सुनिए, 3 गो मार दीजिए। अब इन्हें की फुटबॉल जैसा अपरूप है क्या? तुम उसमें कुछ और खोज रहा है। यहाँ क्या है? जिंक ब्लेंड किस धातु का है? तो नामे में क्या दे दिया? नाम में ही ये जिंक दे दिया, तो जिंके का होगा? नहीं, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। जिंक क्वेश्चने बोल दिया, है ना। क्वेश्चने में जब बोल रहा है वो तो हम अलग से माथा काहे लगाएंगे। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नहीं, उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन जो है 3 नंबर पर आता है, CnH2n-2। समझ रहे हो बात को? हाँ, तुम तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, तुम ऐसे भी
याद कर सकते हो कि सुनो सुनो ना दो ना प्लस टू, सुना ना दो ना, और सुनो ना दो ना माइनस टू। तो जब हम कह रहे हैं सुनो ना दो ना प्लस टू, एल्केन है। सुनो ना दो ना एल्कीन है। सुनो ना दो ना माइनस टू, क्या हो गया? एल्काइन हो गया। तो तीसरे नंबर पे एल्काइन है तो क्या हो गया? सुनो ना दो ना माइनस टू। ठीक है, एन टू एन माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? सब किसको ध्यान न है ये बताओ ना रे। सर हम बोले कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? ऊर्जा का। तुम लोग को याद होगा डायरेक्ट ये सब, है ना? हमको नहीं याद। और कुछ? मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है कि कम जाना चाहिए? तो हमारी आंख की जो पुतली है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, ज्यादा प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाती है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? है पुतली कहेंगे। अंग्रेजी हमको याद था, आयरिस कहते हैं उसको। ठीक है, आयरिस कहते हैं, परितारिका द्वार। अंग्रेजी में हमको याद था आयरिस, पगला नहीं, आयरिस आयरिस, परितारिका द्वारा। ठीक है, आयरिस का हिंदी क्या होता है? परितारिका। तो परितारिका के द्वारा जो लाइट है उसको नियंत्रित किया जाता है। क्लियर है केशव? है ना, हमको इंग्लिश में नाम याद रहता है, पुतली हमको। आई बॉल तो पूरा बॉल हो गया ना दोस्त। नहीं, हाँ, ठीक ठीक है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो जो बायोगैस है बाबू, जैव मात्रा इसको हिंदी में कहते हैं, जो बायोगैस है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। बाद बाकी कोई भी ऊर्जा, हम तो नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, है ना, ये सब हम लोगों के उपयोग कर सकते हैं घर में। हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? बायो गैस का, बायोमास का यूज कर सकते हैं ना। तो जैव मात्रा ये है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इस बीच में भी शायद हम बताए होंगे, 2n²। कोई दिक्कत? बता, हो सकता, हाँ, 8 वाला को 2n²। ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। इसको तो सरा दिए हैं लाइवे में। नहीं, महामैराथन वाला सब पिछला बार क्या हुआ, यहाँ से निकल कर गया मैराथन, रात में देखा, दिन में जाकर छाप करके आया एग्जाम हॉल में। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो कौन होगा? सोडियम सबसे कमजोर है बेचारा। सोडियम पोटेशियम रहता तो यहाँ पोटेशियम भी देते। नहीं, बाद बाकी धातु तो बहुत ज्यादा होता है गलनांक कथनांक, लेकिन जो Na और पोटेशियम है वो सबसे कमजोर धातुओं में से आता है। सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो इस बीच में भी लाइव में हम चर्चा किए हैं, 79। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण में याद रखिएगा, ना OH होगा ना H होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? K2SO4, क्योंकि इसमें OH है, इसमें OH है, इसमें Cl है ना। वैसे भी इस दोनों को जानते हैं, ये अम्ल है, ये क्षार है, और ये इसमें OH है, तो क्लियर हो गए कि ये निश्चित रूप से जो है ये लवण नहीं है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बचा हमारा पास K2SO4। लवण में हमेशा याद रखिएगा मेटल होगा, मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। कोई दिक्कत है? मेटल होगा प्लस में नॉन मेटल कोई सा होगा। आप ये कह सकते, अच्छा ये किसका लवण है अगर ये पूछता तो? किसका लवण है? एसिड क्या है इसका?
पिता क्या है, कौन सा एसिड है, पेरेंट एसिड, जनक अम्ल कौन है इसका, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि हाइड्रोजन उड़ गया, SO4 आकर सट गया। समझ रहे हो, जब सल्फ्यूरिक एसिड का बनता है लवण तो सल्फेट बनाता है, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो, तो जैसा, अच्छा एसिटिक एसिड का एसीटेट बनेगा। समझ रहे हो, तो K2SO4 क्या है बाबू, एक लवण है, सॉल्ट है। आवर्त सारणी के किसी समूह में सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, एक समान होती है। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, आज लाइव में कह देंगे क्या था तुम्हारा गुड न्यूज, सबका लाइव खत्म करवा दिया, सब बने तुमको गरियाएगा। तब तुम कहते रहना बीपी मत बढ़ाओ के सब, मैं तुमको कहा कह रहा है, तुमको लगा क्या तुमको कह रहा है। ओ, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन, याद रखिएगा, सिरका तो नहीं है किया जाता है, मेथेनॉल, जिसमें मीथेन है ना, उसको अगर थोड़ा सा मात्रा में भी पी लिया जाए, मेथेनोइक जो है ना, मेथेनोइक अम्ल या फिर मेथेनॉल की जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सी मात्रा में पी लिया जाए तो आदमी अंधा हो जाएगा, मर भी सकता है, जहर होता है हमारे बॉडी के लिए ये जो जहरीली शराब मिलता है, सस्ता शराब, उसमें मेथेनॉल का यूज किया जाता है। हाँ, मरते हैं, बिहार में मरने वालों की कमी है दारू पी के रहे। ठीक है, तो एथेनॉल क्या है, शराब के रूप में यूज होता है। आवर्त सारणी की तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, तो तृतीय वर्ग में कितने हैं, 8 है। क्या है रे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, वो जो सोलर प्लेट है ना। एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु संख्या क्या हो गया, तो 2 8 10 7 17। कोई दिक्कत, ये सब क्वेश्चन पूछ, बिहार बोर्ड इसीलिए जो है ना बदना, ये क्वेश्चन पूछ कर क्या साबित करना चाहता है भाई। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है, क्या हुआ, कौन बोला, फॉस्फेट, पीओ के कह रही है रे, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो बाबू फॉस्फेट मतलब PO4 होता है, फॉस्फेट मतलब PO4, ठीक। इसके साथ हमको सोडियम जोड़ना है। हमको ये बताइए, O2 है तो हम क्या बोले थे, ये कैसे जुड़ा है, ये छोड़ दो कहानी। O2 है तो 2 ऑक्सीजन आपस में संतुष्ट है कि नहीं, ऑक्सीजन का अगर जोड़ा लग जाए तो वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, जोड़ा लग गया है, ऑक्सीजन संतुष्ट है, फ्री छोड़ रहे हैं उसको हम 1 मिनट के लिए। बचा पी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर 4 गो है तो आपस में ही क्लियर है वो, उसको और किसी से नहीं चाहिए, 2 ऑक्सीजन को किसी से नहीं चाहिए, आपस में ही उसका संयोजक आबंध बना लेता है। अब जो पी है वो 15 नंबर पर आता है, तो 2 8 10 5 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी कि 3 उसको चाहिए। तो सोडियम कै गो देना पड़ेगा, सोडियम 1 देता है तो 3 गो सोडियम लाना पड़ेगा, तो 3 गो सोडियम आएगा तब एगो PO4 के साथ अटैच होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझी। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है,
सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है अनंत? मजाक ने। हाँ, अनंत ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि फार पॉइंट कह रहा है ना, दूर बिंदु, निकटतम बिंदु कहता तो 25 होता, है ना, फार कह रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत? चेक कर ले, कंफर्म है? यदि किसी यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तुम लोग जो भी मारा हो, इसका है बाबू कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो जो उसका प्रतिबिंब है ना, उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। कोई बनाया था? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम फिक्स है। एक, प्रकाश का किरण जो है एक समतल दर्पण पर लंबवत आता है ना, तो आपतित किरण का, तो मान लीजिए कि आपतित किरण है यहाँ पर, है ना, तो परावर्तित किरण फिर इसी से वापस होगा कि नहीं होगा, है ना, बिना डेविएट हुए, बिना इधर उधर किए वापस उसी रास्ते से हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री। परावर्तन कोण क्या होता है? वही जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 0 डिग्री ही रह जाएगा कि नहीं है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। तब ना आसमान कैसा दिखता है? नीला। वायुमंडल में अभिसारी लेंस क्या है? कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। बस हमको 1 मिनट समय दीजिए। हाँ ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 ही था, ठीक। हम वही देख रहे थे। ठीक है। कह रहा है कि यदि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब, वो तो मालूम है, छोड़ देगा। लेकिन कुछ आइडिया देगा ना। कम तीव्र बनेगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक है, केशव टच किया था घर पर भी? नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह मुड़ जाता है किधर? अविलंब की ओर। और है वृक्क सहायता प्रदान करता है, कौन चीज में सहायता प्रदान करता है? अलीसा, तुमको तो सांस लेने में वृक्क बहुत हेल्प करता होगा, नहीं ना? उत्सर्जन में हेल्प करता है। ओ, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। कहानी सिनेप्टिक नोब किस में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में। वहां पर ना, जहां न्यूरॉन खत्म होता रहता है, नर्व एंडिंग, है ना, जब जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ता है उसके बीच के जगह को सिनेप्स कहते हैं ना केशव? यहाँ है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? तो सबसे फास्ट मूस का होता है। चूहा का, है ना। तुम किसका, हाथी का दे दिया रे? वेल का काहे देगा? चूहा बहुत फास्ट उसका हार्ट बीट भागता है। देखे कितना डरपोक होता है, देखता ना है। कोशिकीय ईंधन कौन है? ग्लूकोज को सेल का फ्यूल कहा जाता है, कोशिका का ईंधन कहा जाता है। और ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी।
एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 गो फॉस्फेट है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा है ही, वृक्क है ही, अग्न्याशय नहीं है। त्वचा से भी निकलवे करता है ना, पसीना के माध्यम से बहुत सारा उत्सर्जी पदार्थ। आ सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इस बीच में भी चर्चा हुआ है कि कौन है? पीनियल ग्रंथि। और सबसे बड़ी यकृत। सबसे बड़ा कौन है? लिवर। सबसे छोटा पीनियल। इसी बीच में ना लाइव में हुआ ही बात। अरे पीनियल था ही नहीं ऑप्शन में, वो पूछा था इनमें से छोटा, है ना। तो हम उसमें ये भी बता दिए थे कि सबसे छोटा पूछता तो यहाँ पीनियल होता। हम पॉइंट कर देते हैं उस चीज को जो रिलेटेड टॉपिक रहता है। छोटा पौधों के वायवीय भागों से जल का एस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकल जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मारा था, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन है। रे रॉकी रे, क्या उसका चश्मा घोंप रहा है? तो हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कल भी बात हो रहा था। बाघ उपभोक्ता है कैसा? तो तीसरा, क्योंकि प्रथम पर कौन आता है? उपभोक्ता है बाबू। तो उपभोक्ता में उपभोक्ता मतलब खाने वाला, है ना। उपभोक्ता मतलब खाने वाला, उत्पादक मतलब पौधा। तो उपभोक्ता में पहला उपभोक्ता कौन है? घास खाने वाला, हर्बीवोर्स शाकाहारी। उसको जो खाया मांसाहारी। और जो बाघ है वो सबसे बड़का वाला राक्षस, है ना। घास को खाया हिरण्य। मान लो हिरण को जो है वो कोई कौन किसको खिलाएगा? हिरण को, हिरण को खाया आदमी ने, आदमी को खाया बाघ ने। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पगलवा रे। हम ठीक, देखो सुनो, पौधा को खाया बकरी, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हुआ प्रथम। ही रे, अच्छा पोषी स्तर का बात किया जा रहा है, उपभोक्ता। एक मिनट वेट कर लो, पोषी स्तर का बात किया जा रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता सब नहीं पूछ रहा है, पोषी स्तर पूछ रहा है। तो पोषी स्तर में पहला पोषी स्तर में आता है उत्पादक, है ना, पेड़ पौधा। दूसरा पोषी स्तर में आता है शाकाहारी। और तीसरा पोषी स्तर में तो ऑटोमेटिकली मांसाहारी आएगा ना। समझ रहा? पोषी स्तर पूछ रहा है, चौथा पोषी स्तर में बड़का वाला मांसाहारी। तो पोषी स्तर पूछ रहा है पौधा, बकरी, बाघ। कोई दिक्कत? पोषी स्तर, पोषी स्तर तो पौधे के पास से स्टार्ट हो जाता है बाबू। पौधे को पहला मान लिया जाता है लेवल, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो तृतीय पोषी स्तर में बाघ आता है। कोई दिक्कत? मानव का उद्गम स्थान अफ्रीका, हाल फिलहाल में हुआ है। करमा कुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ग्रास नली में। खुला परिवहन तंत्र, कीट जितना भी है, कीट कीड़ा उसमें, तो मच्छर, तितली, कॉकरोच, इस सब में क्या पाया जाएगा? तिलचट्टा में सब में खुला परिसंचरण। बाद बाकी कबूतर, आदमी, बिलाय, इस सब में क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, नस पाया जाता है ना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां, ऑटोसोम मतलब एक तरह के गुणसूत्र की जोड़ियां, है ना। तो 22 जोड़ी एक तरह का होता है, लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र को, लिंग गुणसूत्र जो है
लिंग गुणसूत्र को जो है वो एलोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोसोम भी कहा जाता है। हालांकि ये तुम पूछवे नहीं करेगा है, लेकिन लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा है ना। यहाँ पर एक मैटर था ही नहीं किधरों, तो ऑटोसोम तो 22 जोड़ा, टोटल 23 जोड़ा पुराना है, तो 22 जोड़ा एक समान वाला हुआ। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछा जा रहा है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रंग होगा, लाल के साथ चलेंगे, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है लाल का। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसको ही ले लेते हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में जो पवन जो जनरेटर होता है ना, ये कम से कम कितनी होनी चाहिए चाल? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 1500 किलोमीटर दूर उड़ाएगा क्या? विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें बाबू? डीसी मोटर में, तुम सही कह रही हो। विभक्त वलय किसमें प्रयुक्त होता है? डीसी मोटर में। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? कोई भी धातु क्यों विद्युत का कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रॉन मूविंग के कारण। कोई दिक्कत? हाँ। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? इस कांच के ढक्कन का क्या कारण है? तो यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं। अच्छा जी। विकिरण ऊर्जा ऊष्मा की हानि को रोकना, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, ये सही जवाब हो सकता है। कि क्या कर सकते हैं हम? जो ऊष्मा अंदर गया है उसको हम बाहर जल्दी आने नहीं देंगे, है, ताकि जल्दी उपके। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, ये कौन कौन बनाया? ये 53 नंबर वाला। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोधक, वोल्टता V2 पर शक्ति P2 का प्रतिरोधक की श्रेणी गुहा जो सॉरी जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है आपका इसके लिए? बहुत ही आसान और सरल है। क्या सुमन बना था? जब वो 1500 घंटा दे सकता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? हमरे हिसाब से 50 हर्ज होता है। कितना? 50 हर्ज है। हाँ, मेरा हिसाब कहता 50 हर्ज होगा, है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज 50 हर्ज। कोई दिक्कत है दोस्त? हाँ, 50 हर्ज होता है। अगला, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? पानी का। सही में पानी का अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम है इन सब में। कहा गया रे? कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है ना। नीचे, दोनों साइड और दोनों साइड, ऐसे ना। चलिए, और क्या है? ओजोन परत का अवक्षय का मेन कारण कौन है? CFC मारा था कि नहीं? किसमें मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। ये मारा था कि नहीं? अच्छा अच्छा। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, बताओ क्या देगा बच्चा इसमें है?
पादप हार्मोन का उदाहरण इसमें से कौन है? IAA। ठीक है, IAA क्या है इसमें? पादप हार्मोन है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तना के द्वारा, क्योंकि आलू खुद एक क्या है? तना है। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रीला एक जलीय पौधा है, कल रात भी इस पर बात की है ना। हाइड्रीला क्या है? एक जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? जल में। हाइड्रीला में स्टोमाटा होता है? जो पानी के अंदर रहता है उसमें स्टोमाटा नहीं होता है। वृक्ष मार दिया, मार दी थी। वेरी गुड। हाइड्रीला गाछ पर रहता है। हाइड्रीला, हाइड्रीला का ही पर्यायवाची शब्द बंदर है। वो गाछ पर रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप, सिस्टोलिक मतलब इधर से जो दाबेगा, सिस्टोल, फैलने को डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल, तो इधर से प्रेशर कितना का मारता है? 120 mmHg का। और उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य, बकरी, मछली, ये सब तो हाइड्रा क्या है यहाँ पर? उभयलिंगी जीव है, क्योंकि मछली मछली होती है, मछला मछला होता है। मनुष्य में नर अलग, मादा अलग, बकरा अलग, बकरी अलग हो, लेकिन हाइड्रा में ऐसा नहीं होता। मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ऑक्जेलिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत कौन है ऑक्जेलिक अम्ल का? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? ऐसा आणविक सूत्र में ये है, इसमें से कितने सहसंयोजक बंधन है? तो 3 गो कार्बन है, तो 2 गो बंधन आएगा, 8 गो हाइड्रोजन, 8 2 10। कोई दिक्कत? ठीक है, इसीलिए न दे दिया। ई सोचो न कि सूत्र दे दे रहा है, प्रोपेन में कितना सहसंयोजक बंधन ही नहीं पूछ करके सूत्र दे दे रहा है, कह रहा है सहसंयोजक बंधन खोज के, लोग बनाइयो को निकाल लेगा। अब तुमको क्या दे? पूरी हलवा? मरगिल्ला दे दे रहा है, सुरख लो। ओजोन, ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है। प, पारा ने परा बैगनी किरण रे, अल्ट्रावायलेट रे। कौन सा धातु कमरे के ताप में? पारा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, अधातु की बात कर रहा है। तो कौन सा धातु है? ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है? की मारी थी कि यहाँ तक है नहीं की उधरे। अरे जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन, हम क्या बोले, एक बार क्वेश्चन हराक हराक पढ़ लो। अरे धाए धाए क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद जिस पर 100% है कि यही है, वो मार दिए। जिसमें 99.99% भी भरोसा है और 0.001% भी खतरा है, नहीं मारेंगे। ऑप्शन का है इतना दिया है, काहे रिस्क उठाएंगे? क्यों? 1 मार्क कम आ जाएगा हमको। आज 1 मार्क कम के कारण 80% नहीं है मेरा, 79.98% है। क्यों है? 80% मार्क हमको भी बोर्ड एग्जाम में आता तो खुश होते हैं। सिर्फ वो 1 मार्क के कारण कि 399 मार्क है, 500 है, 400 रहता। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पर क्या आयरन उपधातु है? हाँ। ठीक है, CaCO3 की CaO और CO2 में टूट गया, ये कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है रे। टूट करके, एगो टूट करके दूगो बन रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया न होगा?
नए बनाई थी तो अभी तो सामने में टिक लगा हुआ है। काहे तो गलत में टिक मार देगी मन करेगा तो। संयोजन अभिक्रिया लिख लेती। किसका भी होगा। निम्नांकित में कौन संतुलित है। तो एगो Mg दूगो अल्फा, एगो Zn, एगो H2SO4, बी नंबर क्या है, संतुलित है। अब क्या देगा तुमको, है खिचड़ी मिलाओ भी सराया हुआ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है। तुम नहीं मारा, हाँ नहीं कहेगा ना, पढ़ा होगा ना। ठीक। नेक्स्ट है, और है ना रे, 74 हुआ अभी। क्या है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, क्या होता है। अचर मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो फोकस ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो जल विद्युत संयंत्र है, जल में कौन सा ऊर्जा है, हाँ जल में क्या किया जाएगा, जल जो आ रहा है स्पीड से, है ना, बांध बनाया गया, जल को स्पीड से छोड़ा जाएगा, तो टरबाइन के आगे छोड़ा गया, है ना, टरबाइन को वो घुमाया, है ना। तो जल में क्या था, जल ने जो टरबाइन को घुमाया तब एनर्जी उत्पन्न हुआ। यह क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा होगा, है। थर्मल एनर्जी कोयला जलाना पड़ता है। नाभिकीय और न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ यूज नहीं हुआ, क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत। हम ऑप्शन को भी देख करके कभी कभी क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, आधा। ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन देने की क्या जरूरी था। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, है ना, हेरे, चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति किस दिशा में है, फोकस से ध्रुव की ओर। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है ना, पक्ष मापी मांसपेशियां। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो जैसे ही आसमान के रंग से संबंधित बात आएगी तो हम बात करेंगे प्रकीर्णन का, है ना। आसमान नीला काहे होता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। और अंतिम है ओम 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 ओम, याद है कुछ, क्या है ओम 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 ओम, याद है क्या। अरे पगला जादू कहता है उसको, है। हाँ। तो यहाँ प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। कौन वाला ओम, भगवान का ई ओम लिख करके मत आया ओम, OHM ओम, है ना। शायद इसको ऐसे करके दिखाया जाता है ना दोस्त, है शायद हमको, है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, ओम। ये नहीं, कोई दिक्कत, की बोलो, हाँ वेरी गुड, वाह। नोबेल प्राइज अभी हम अरेंज करवा रहे हैं, रुको तुम्हारे लिए। सपना कहाँ दिखेगी इसको, विवेकानंद आएगा तब न रे। अच्छा, तुम तो इम्प्रेस हो गया भाई।
मान लो रोजा चल रहा है। पहला जो ये लेवल इसमें है फिजिक्स का, क्या है सब्जेक्टिव। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। नहीं बना सकते हैं, क्या है वो सर्किट है, विद्युत बल्ब का बस कह रहा है ना। तो विद्युत बल्ब का मेरे हिसाब से जैसा फिगर बनना चाहिए था, शीशा वाला का जो अगर हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरह का बॉल होता है क्या? हाँ, है ना। ये टंगस्टन का बना फिलामेंट है, कोई दिक्कत है ना। ये दोनों क्या है, इस दोनों का नाम हम लेंगे टर्मिनल्स। क्या कहेंगे? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स माइनस प्लस वाला को क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। अब टर्मिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी हो, कुछ नए भी। और क्या सब इसमें हो सकता है? और हम यहाँ पर दे सकते, ये जो होता है, ये जो जुड़ा हुआ है बाबू, जिसमें फिलामेंट, ये कांच का रॉड होता है। क्या होता है? कांच का रॉड होता है। ये क्या होता है? ये ये ग्लास ये शीशा का, बिल्कुल सही, ग्लास हम लिखने वाले थे। ये क्या होता है? शीशा, शीशा है, सीधी सी बात, शीशा लिख दो, है ना। नीचे में जो है इसको लिख दो पीतल। क्या है? पीतल का बैंड। यहाँ पर किस चीज का बैंड बनाया जाता है इसमें? पीतल का बैंड बनाया जाता है। तो कुछ नहीं भी अगर आ रहा है तो छोड़ने से अच्छा है कि बल्ब का चित्र बनाओ, टंगस्टन का बना फिलामेंट, ये सब डाल दो, है ना। इसके बाद है व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचे, है ना। Draw a ray diagram to show refraction of ray of light at both refractive surfaces of a prism placed in air। तो तुमको फिगर देखिए बुक वगैरह में कि प्रिज्म के एक तरफ से रे गुजारा गया और वो छितरा करके दूसरे साइड से निकल रहा है, ऐसा दिखा है। वो वाला रे बनाने के लिए तुमसे कहा जा रहा है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका असाई मात्रक, है ना। वो डायोप्टर वाली बात आएगी, है ना। और और उसकी क्षमता क्या होती है, इस पर बात करो। हाँ, हाँ वो ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसके इसका एक किरण आरेख खींचे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है ना। वह सूक्ष्मदर्शी है जिसमें केवल एक या दो बायकॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया गया है, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ठीक है। ये है लघु पथन। व्हाट शॉर्ट सर्किट का मतलब आप क्या समझते हैं? है ना, कौन प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये नियम तो लिख ही सकते हो, है ना। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? इसके बाद है अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F है। कर सकते हो? कोई बात नहीं, सर करवा देंगे। चालक अचालक अर्धचालक को उदाहरण लिखो। ये तो लिखिए सकता है, भर दिया होगा। रसायन में आते हैं, इसमें पता नहीं क्या तुम लोग फंसेगा कहाँ। अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे।
हाँ, संतुलित नहीं किया तो कुछ नहीं। न जिंक प्लस AgNO3 है ना। और जिंक जो है सॉलिड है, कोई दिक्कत। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक्वस में लिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ZnNO3, ZnNO3 होल 2, क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 होता है ना। अब प्लस Ag, सोडियम जल का तो Na जो कि सॉलिड है, H2O जो कि लिक्विड है, सो NaOH जो कि एक्वस बनेगा, हाइड्रोजन गैस जो कि हवा में उड़ जाएगा गैस बन करके। अब है बैलेंस करना, तो H2 NaOH 3 गो, यहाँ पर अगर हम दे दें 2, है ना, यहाँ क्या दे दें हम 2, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो Na, हो गया। यहाँ है वन संरक्षण हेतु क्या सब कदम आवश्यक है, वन संरक्षण हेतु क्या सब कदम आवश्यक है, बताओ। पेड़ की कटाई पर रोक लगाना, दूसरा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, तीसरा, तीसरा वन संपदा का दोहन रोकना, जैसे अधिक पशुचारण, लकड़ी, अवैध लकड़ियों की कटाई, है ना, ये सब पुष्पा राज को रोकना, है ना। तो ये है कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बनाते हैं, क्यों, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यह यदि किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके नाभि में 6 प्रोटॉन होंगे, परंतु इसके क्या कहते हैं कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि क्या कहते हैं, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भारी असंतुलन पैदा करेगा, और वह एटम जो है, वह परमाणु जो कार्बन का परमाणु अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि 6 गो पॉजिटिव चार्ज 10 गो निगेटिव चार्ज को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि वह अपना 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो उसके नाभि में स्थित 6 प्रोटॉन और उसके कक्षा में उपस्थित मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिनको वह अपनी ओर आसानी से खींच लेगा, और इस स्थिति में भी जो परमाणु का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कारण कि 4 को किसी को दे दिया तो 2 गो बचा फर्स्ट ऑर्बिट में, बीच में 6 गो प्रोट प्लस चार्ज है, खींच लेगा उसको, समझ रहे हो। तो संतुलन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का संतुलन बना हुआ है ना। थोड़ा बहुत माइनस प्लस चलता है, बहुत ज्यादा माइनस जो है वो भी अपनी ओर प्लस को खींचेगा, बहुत ज्यादा प्लस है तो वो माइनस की ओर, माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। इस असंतुलन को रोकने के लिए ही जो कार्बन है वो ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या केवल सहसंयोजक बंधन बनाता है। कोई दिक्कत। अगला है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक सक्रिय धातु के द्वारा अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से, है ना, विस्थापित कर दिया जाता है तथा उसका स्थान ले लिया जाता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों का स्थानांतरण है, आयनों के आदान प्रदान या स्थानांतरण को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकाक गो दोनों का क्या लिख देगा, उदाहरण समीकरण, अभिक्रियाओं का समीकरण लिख करके दिखा देगा, एकाक गो, है ना। FeCuSO4 वाला दे देना, इधर कोई भी ले लेना, है ना। इधर तुम मान लो कि क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ले लेना। हाँ, 11 नंबर से एग्जांपल ले लें। यहाँ क्या है,
कठोर जल को मृदु जल करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। बस नाम लिखना है तुमको, सोडियम कार्बोनेट। बस क्या नाम लिख देना है? Na2CO3। ये भी ब्रैकेट में लिख देना Na2CO3। इसी का उपयोग न किया जाता है कठोर जल की कठोरता खत्म करने के लिए। हो गया, नाम लिख दिए, 2 मार्क। वो कह रहा बस नाम लिखे तो, और कुछ करना है तो लिख दो, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। वो सिर्फ नाम लिखने बोला है, नामों लिखकर तुम निकल सकते हो, समझ रहे हो? एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके उस पर उसके ही ऑक्साइड का परत चढ़ाना एनोडीकरण कहलाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम के बने पात्रों को और मजबूती प्रदान की जाती है। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है। और क्या? खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच 2 अंतर लिखें। वे सभी पदार्थ जिसमें धातु मौजूद है वे खनिज है। ऐसा खनिज जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं वो अयस्क है। कोई दिक्कत है ना? खनिज जो है वो फलों में, मिट्टी में, पानी आदि में पाया जाता है। अयस्क यौगिक की अवस्था में पाया जाता है अथवा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं? अयस्कों का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोई दिक्कत? और आगे क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि जब हम सोडियम कार्बोनेट को का अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त, सुनना का कोई ठीक नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। किसी का भी कहेगा ना, कहे ई भाई क्षारीय है, कहे कि क्षार प्राप्त होता है जल से अभिक्रिया, कहे ई अम्लीय है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय का है, कारण कि वो जल से अभिक्रिया करेगा ना तो अम्ल प्रदान करेगा। लिख दो, समझ रहे हो? रिएक्शन दिखा दो। सोडियम कार्बोनेट मालूम है, Na2CO रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो क्या होगा? बनाओ, NaOH प्लस, है ना, CO2 प्लस, और क्या हो गया? हो गया, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? जो सोडियम कार्बोनेट है जो जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो तुमको यहाँ पर क्या करना है? 2 नंबरा है तो बस और बस क्या कर देना है? तुमको जवाब देना है, लैंग्वेज में जवाब देना है। तुम अगर समीकरण नहीं भी लिखो तो, कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट तुमको सूत्र याद है, ब्रैकेट में ही मार दो, तुम्हारा उत्तर सुंदर हो गया। जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एक क्षार प्रदान करता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में NaOH लिख दो, होता है। हो गया तुम? हाँ, नहीं, Na एक देने वाला, OH की वैलेंसी 1। अच्छा, संतुलित करने बोल, कहाँ 2 होगा? यहाँ ना? ओ, ठीक। दीर्घोत्तर प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन गैस के साथ उसकी अभिक्रिया कराने की विधि कोई नहीं बनाएगा। वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घर खो जाता है, जीवन पर असर पड़ता है, आहार, पोषण, उसके अनुकूलन, आवास, इन सब पर भारी प्रभाव पड़ता है। आज वनों की भरपूर कटाई के कारण ही बहुत से जीव ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। चलिए, ये सारा चीज लिख सकते हैं आप, जितना लिख लीजिए। हाँ, बायोलॉजी, सजीवों में जनन के महत्व के लिखे।
सजीवों में जनन का महत्व, इस संसार में जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता, लाइफ यहाँ बने रहे, है, इसके लिए जनन आवश्यक है ना। क्योंकि अगर जनन अवरुद्ध हुआ, जनन नहीं हुआ, तो उस प्रजाति में नए बच्चे का जन्म नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब वो प्रजाति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो? रक्त एवं लसिका में अंतर बताएं। रक्त तरल, रक्त और लसिका दोनों ही तरल संयोजी ऊतक हैं, लेकिन रक्त जो है वह प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तथा प्लेटलेट से मिलकर के बना है, लेकिन लसिका में केवल प्लाज्मा तथा डब्ल्यूबीसी होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, लसिका में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। रक्त का रंग लाल होता है, लसिका हल्के पीले रंग का होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है। जो रक्त है वह ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि के परिवहन का कार्य करता है। जो लसिका है वह पदार्थों के आदान प्रदान, रक्त और ऊतक के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है, तथा इसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। इम्यून सिस्टम बनाता है हमारा। ये सब कह सकते हो लसिका के बारे में। गर्मी में हमें पसीना क्यों ही आता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? अच्छा, ये को छूट गया। बाह्य श्वसन क्या है? प्रश्वास, उच्छ्वास बाह्य श्वसन है। प्रश्वास, उच्छ्वास। वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसे हम प्रश्वास कहते हैं, तथा पुनः हम वायुमंडल में CO2 छोड़ देते हैं, इसे उच्छ्वास कहते हैं। दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से बाह्य श्वसन कहलाती है। यह नासिका फेफड़े के बीच ही होता है। कोई दिक्कत है? इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है? लिखिए सकता, प्रकाश संश्लेषण जैसे ही लिखो इसका समीकरण छोड़ने लायक चीज नहीं है। लिख ही सकता है, ये सब क्वेश्चन मिस करने वाला नहीं। जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? ये भी लिख सकता है कि हम जब किसान खेती करता है, विभिन्न प्रकार के रसायन, उर्वरकों का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग अपने फसलों को उन्नत किस्म का बनाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वे सभी रसायन विभिन्न पोषी स्तर में आता है, पौधे से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में, है ना। और इस तरह से मनुष्य जो है वह सर्वोपरि जीव है, उसमें भी यह रसायन अंततः आता है, और धीरे धीरे शरीर के अंदर यह रसायन इकट्ठा होता जाता है, जो जहर का काम करता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इसे ही बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये अथी वाला चैप्टर से है, आवर एनवायरमेंट्स, है ना। रंध्र तथा वात रंध्र की श्वसन में क्या भूमिका है? रंध्र, स्टोमाटा तथा लेंटिसेल। लेंटिसेल कहेंगे वात रंध्र केवल और केवल पुराने पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वह रंध्रों के द्वारा ही होता है। रंध्र श्वसन में अहम भूमिका निभाती है। जो पुराने पेड़ हैं उसमें जो श्वसन गैस है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेंटिसेल यानी कि वात रंध्र के द्वारा भी आदान प्रदान करता है। जो पौधे हैं उसके विभिन्न हिस्सों में अलग अलग श्वसन होता है, जैसे तना, पत्ती, मूल रोम, है ना। इन सब में अलग अलग तरह से अलग अलग श्वसन होता है। पौधों में श्वसन के लिए कोई खास या कोई विशेष अंग तंत्र पाया नहीं जाता है। ये सब लिख लेगा। रसारोहण क्या है? एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप मतलब होता है जाइलम उत्तक के द्वारा जल को जड़ से खींचकर पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो जल का नीचे से ऊपर की ओर जो गति है इसे ही रसारोहण कहते हैं। एसेंट ऑफ सेप।
हम रसारोहण अल्वा इंग्लिश में रहता तो हम थोड़ी बोल पाते अभी। अभी हम सर्च मारते हैं। सही। सच कह रहे कसम से यार, हमको क्या पढ़ना है, जैसे रसारोहण पर हम बोले अंग्रेजी क्या है भाई। एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब एसेंडिंग ऑर्डर सुना है कभी? एसेंट मतलब होता है ऊपर जाना, धीरे धीरे बड़ा होना। एसेंड होना, डिसेंड मतलब नीचे जाना। तो एसेंड ऑफ सैप, सैप मतलब होता है रस। रस का आरोहण, जल का ऊपर की ओर आरोहण रसारोहण है। तो जाइलम उत्तक के द्वारा जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसे ही हम रसारोहण कहते हैं। आसान सा चीज है, इसको मिस नहीं करना है अगर पूछा तो, है ना? कोई दिक्कत नहीं, होता है लैंग्वेज का। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हाँ, आहार श्रृंखला क्या है, इसका एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आहार्य श्रृंखला दे दिया, पाचन तंत्र का कौन टेंशन लेता? आदमी बनता कि भालू बन जाता? नहीं। तो तुम लोग इसका क्या किया होगा? वैसे पाचन तंत्र अभी हम बना रहे हैं, वेट करिए। मगर जाने का नहीं। ठीक, कुछो बनाए हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, बेसिक फिगर हो गया तुम्हारे पाचन तंत्र का। अब तुमको इसमें क्या बनाना है? आदमी बनाना है, यही ना? है ना? थोड़ा और इधर आदमी भी बन गया। अब तुम इसका क्या कर सकता है, नामकरण कर सकता है कि ये जो है ग्रास नली है, ये जो है यकृत है, ये जो है अमाशय है, ये जो है प्लीहा है, ये जो है अग्न्याशय है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है ना? और ये जो है मुख गुहा है, ये जो है ना? यहाँ जो है ये ग्रसनी है ना? ये सारा चीज बना सकता है। तो जरूरी नहीं है कि तुम जो वैसा बना लो जैसा कलाकार बनाता है। साइंस का फिगर रफ होता है ना, कलाकार नहीं होता है। नॉर्मल पेंसिल से बनाना होता है, रंगना उंगना भी नहीं होता है, सिर्फ तुमको पेंसिल से बनाना है। तो सिंपल फिगर है कि नहीं है ये? हाँ, सिंपल फिगर है। हाँ, बुक में देखने से भारी लगता है क्योंकि वहां सुंदर है, हमसे सुंदर नहीं बनता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही फिगर आप अगर बनाते हैं फिर भी आपको और नामांकित कर देते हैं तो 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, नामांकित निश्चित रूप से करिए। इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में करिए। ठीक है, नाम एक एक चीज का नाम लिख लीजिएगा जो भी इसमें आता है। कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा और अच्छा से बनाया जा सकता था इसको। ऐसा नहीं है कि इससे अच्छा से नहीं बनाया जाता, थोड़ा और अच्छा से बना सकते हो तो। ठीक है, लग रहा है ना कि पाचन तंत्र है, कि वो भी नहीं लग रहा है कि पाचन तंत्र है भी कि नहीं? लग रहा है।
है ना? यहाँ भी दे सकते हो तुम कि ये मलाशय है और ये गुदा है, मल द्वार, एनस। तो तुम यहाँ पर खत्म कर सकते हो ये कहानी। आदमी जैसा भी लग ही रहा है, पाचन तंत्र मनुष्य का लग रहा है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत ना है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब जो क्या हुआ दोस्त? हम बोले थे तुम लोगों को कि हर्ट नहीं बोले थे। बिहार बोर्ड हर्ट अभी तक नहीं पूछा। नेफ्रॉन बोले हुए हैं, है ना? व- मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि किडनी, उसका मूत्राशय, है ना? सबसे पहला तो नेफ्रॉन है। दूसरा वही क्या कहते हैं, किडनी। तीसरा जो बोले हैं वो बोले हैं हम न्यूरॉन का, न्यूरॉन कोशिका। ठीक है। और 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 फेफड़ा, श्वसन तंत्र, बस। ठीक है। वो बहुत हैवी फिगर है, वो नहीं देगा। चीटिंग हो जाता है, नहीं बनाएगा, नहीं देगा वो। हाँ, वो नहीं देगा बनाने। ठीक है। एक्सपेल्ड भी होता है दोस्त। चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो सजा मिलेगा ना। नेफ्रॉन, वृक्क, फेफड़ा, और क्या बोल दिए थे वो, न्यूरॉन बोले थे। और इसका नामांकित चित्र बनाना है, सबका याद रखिएगा, नाम अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है। कुछ एक बात बोलो, साइंस जैसे तुम लोग पढ़ा है, बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसे तुम लोग पढ़ा है, पानी है मेरे लिए, पी सकते हैं। हाँ, जिस तरह से बायोलॉजी केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ा है, कुछ पूछ दे, इस सब्जेक्ट में तुमको जितना बनाना है उतना बन जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट कुछ पूछ ले तो बन ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मान लो मादा जनन तंत्र पूछ लिया तो नहीं बनेगा, या नर जनन पूछ लिया तो नहीं बनेगा, या मानव पाचन तंत्र फिर से दोहरा के पूछ लिया तो नहीं बनेगा, ऐसा कंडीशन किसी चीज में नहीं है। है ना? हर्टे पूछ लिया तो नहीं बनेगा, समझा? ऐसा कंडीशन हम तुम लोग का नहीं छोड़े।